जा रही हूँ कुछ टिप्स जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी जो भी हो, भाई बंधु बहनें, हमारी माताएं बहनें, तो आप लोग क्या करेंगे कि सुबह उठकर हमें अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ टिप्स लाई हूँ मैं आपके लिए, जो कि आप फॉलो करेंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स, आप उसको करें। आप सबसे पहले सुबह जब प्रातःकालीन उठें तो आप गुनगुना जल ग्रहण करें, जितना आप पी सकते हैं। आप जितना पानी पिएंगे आपके शरीर के लिए अच्छा होगा और ह्यूमिनिटी सिस्टम भी अच्छा होगा। मेरे शरीर में जल की संख्या कम से कम 70% होनी चाहिए। अच्छा, अब इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ कि आप योगाभ्यास करने से पहले आप पानी पीजिए, शुद्ध जल ग्रहण करिए। उसके बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद यदि आप योगाभ्यास कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप क्या करेंगे कि स्नान यदि कर लेते हैं तो उसका प्रभाव मुझे ज़्यादा अच्छा मिलता है योगाभ्यास के लिए। अच्छा, अब आप योगाभ्यास करने के लिए यदि आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, तो आप क्या करेंगी कि आप तेज तेज चल के आए और आपने तुरंत योगाभ्यास स्टार्ट कर दिया, इससे आपके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि योगाभ्यास करने से पहले कम से कम आधा घंटे का टहलने के बाद रेस्ट लेंगे, उसके बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। और आप कोई भी योगाभ्यास करें तो यदि आप कुछ खाए हैं तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे का ब्रेक देने के बाद आप योगाभ्यास को करें, जिससे वो आपके शरीर व मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। अब आपके लिए दूसरा टिप्स ये है कि आप जल पिए, फ्रेश हुए, स्नान ध्यान किए, योगाभ्यास किए। योगाभ्यास जब हम करेंगे तो सबसे पहले आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपके शरीर को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी गुंजन, जितने भी बैठ के आसन हैं आप करिए। आपका मन और वातावरण शुद्ध होना चाहिए। वातावरण शुद्ध में कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे आपका कमरा बंद है, आपकी विंडो बंद है, तो आपकी ह्यूमिडिटी पावर जो है कमज़ोर होगी। तो आप सुबह मॉर्निंग में तो वैसे भी फ्रेश वायु और वातावरण रहता है, तो आप क्या करें, आप अपनी विंडो को ओपन कर दें। और यदि मच्छर हैं, वहाँ के वातावरण में मच्छर अगर आ रहे हों तो आप मच्छर के बचाव से ही योगाभ्यास करेंगे। तो आप मच्छरदानी लगा के आप योगाभ्यास करें और क्रॉस वेंटिलेशन रहेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा, तभी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जब योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास करने से हम उस पर चौतरफा कंबल को बिछाएं, बिना आसन के हम योगाभ्यास ना करें। जब भी योगाभ्यास करें हम आसन पे करें बैठकर, और मन एकाग्रचित हो, हमारा मन दिमाग इधर उधर ना भटके। इसलिए हम हमेशा एकाग्रचित होके, प्रसन्नचित होके यदि हम अपना योगाभ्यास करते हैं तो वह हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा अच्छा, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होगा। अभी आपका जैसा कि 25 तारीख से 25/5/2020 में आप 25 मई से लेके 2 जून तक आपको नौतपा लग रहा है। इसमें आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसमें है वायु में रहना है, शुद्ध वातावरण में रहना है,
और आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें खीरा की मात्रा, पानी वाली चीज़ें, तरबूज है और मट्ठा, दही, खीरा, यह सब आप अपने भोजन में, नाश्ते में ले सकते हैं। और जब भी आप कुछ खाएं पिएं और यदि खा लिए तो 3-4 घंटे का गैप करके आप योगाभ्यास कर सकते हैं। और हमेशा खुश रहें, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटें। और इसी के साथ यदि मॉर्निंग में है, योगाभ्यास कर रहे हैं तो ठीक है, यदि पूर्व संध्या को कर रहे हैं योगाभ्यास तो आप कुछ खाए होंगे तो उसमें 2-3 घंटे के गैप के उसमें करिए आप योगाभ्यास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ मैं पूर्व संध्या कालीन का नमस्ते और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बेल बजाइए, जिससे मुझे भी कुछ हासिल हो कि आपको कैसा लग रहा है।